औलिये चिश्त में जिस बुजुर्ग का सबसे बड़ा नाम है, जिसने बुनियाद डाली है, उस बुजुर्ग का नाम सैयदना मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज है। याद रखिएगा, औलिये चिश्त के सबसे बड़े बुजुर्ग का नाम है। अच्छा, एक बात बताइए, ये पैदा कहाँ हुए? आप जानते हैं? ये संजर में पैदा हुए। ये संजर कहाँ है? ये संजर ईरान के अंदर में अस्फान शहर है, उसके बगल में कोरेसान शहर है, उसी के बगल में संजर एक शहर है, उसी शहर में आप पैदा हुए। वालिद का नाम था गयासुद्दीन इब्ने अहमद हुसैन, माँ का नाम उम्मुल वरा बिनते दाऊद इब्ने दाऊद, उनके वालिद मोहतरम का नाम। बाप के तरफ से आप हुसैनी हैं और माँ के तरफ से आप हसैनी हैं। माँ के तरफ से क्या है? हसनी है। अब एक बात जानिए, आप संजर में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 530 हिजरी में पैदा हुए। कितने में पैदा हुए? थोड़ा बुलंद आवाज से बोलिए। 530 हिजरी में पैदा हुए। आप जब पैदा हुए ना, तो माँ बाप बड़ी खुश थे कि अल्लाह ने मुझे नेक औलाद अता कर दिया है। चेहरे पे, पेशानी पे चमक थी, चेहरा चमकता था। जिस दिन आप पैदा हुए थे रमजान का महीना था। कई मुआरिखीन ने अलग अलग बातें लिखी हैं, मगर अक्सर किताबों पे ये आया है कि रमजान का महीना था। मगर जब रमजान के महीने में आप पैदा हुए तो आप रात में माँ का दूध पिया करते थे, दिन में माँ का दूध आपने कभी पिया ही नहीं। क्यों? सारे लोग रोजे से थे तो आप रोजे का एहतराम किया करते थे। ये सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज है। आप संजर में पैदा हुए, 530 हिजरी में पैदा हुए। होने के बाद कुछ अरसा गुजरा, आपने इल्म माँ बाप के दरसगाह में बैठकर, माँ के कदमों में बैठकर आपने पढ़ना शुरू किया। 544 ईस्वी में, 544 हिजरी में बाप का इंतकाल हो गया, आप यतीम हो गए। आप जब यतीम हो गए ना, माँ कहने लगी, बेटा बाप दुनिया से चले गए हैं, तू घबराना नहीं, तेरा पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, तेरा दीन का काम नहीं रुकना चाहिए। तू जहां तक पढ़ना चाहता है, तू आलिम दीन बनना चाहता है, मोइनुद्दीन तू आलिम दीन बन। अगर तू जो पढ़ना चाहेगा, तेरी माँ जब तक हयाते जिंदगी है तुझे पढ़ाती रहेगी। कहते कुछ अरसा गुजरा, 1 साल के बाद ठीक माँ का भी इंतकाल हो गया। अब माँ भी दुनिया छोड़कर चली गई है। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, मेरी माँ का इंतकाल हो गया तो मेरे चचा ने मुझे संभाला था। मेरे चचा ने मेरा पालनहार बन करके मेरे हाथों को पकड़ा। मैं शाम के वक्त में तन्हा बैठा रहता था। चचा करीब आए और कहने लगे, सुनो मोइनुद्दीन, घबराना नहीं, बाप का सर से साया उड़ गया है, माँ दुनिया से चली गई है, मगर तेरा चचा जिंदा है। मगर तुझे जो जरूरत पड़ेगी तेरा चचा पूरा करेगा। कहते खजूरों का बाग था, सैयदना मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज का अपना बाग था। आप सुबह के वक्त में बाग में जाते, अंगूरों का गोछा तोड़ते, उसे पोंछते, पैकेटिंग करते, उसे बाजार में भेजते ताकि उससे जो अखराजात जमा हो जाए, मेरे चचा का भी घर चले, मेरी पढ़ाई भी चले। उसी बाग में एक बुजुर्ग आए थे जिसका नाम हजरत इब्राहिम कंदोजी है। उसी बाग में एक दिन तशरीफ लाए। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज ने जब देखा एक बुजुर्ग आए हैं, आप खड़े हो गए। खड़े होके कहने लगे, बाबा आप आए हैं, आप बैठ जाइए। आपने खजूरों का एक गुच्छा निकाल कर दिया। कहने लगे, हुजूर इसे मेरे तरफ से तोहफा रख लीजिए। जब ये अखलाक और किरदार हजरत इब्राहिम कंदोजी ने देखा था ना, आप कहने लगे, तेरे चेहरे की चमक बताती है आने वाले वक्तों में तेरा नाम ऐसा होगा कि दुनिया याद रखेगी। कहने लगे, हुजूर बस मेरे लिए दुआ कर दीजिए। हजरत इब्राहिम कंदोजी कहते हैं कि आपने अपने थैली से एक खजूर निकाला, अपने जबान के अंदर रखा, दांतों तले चबाया, चबा करके फिर आपने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन को दिया। कहा, बेटे इसे खा लो। आपने जब खाया ना, हजरत इब्राहिम कंदोजी ने कहा था, बेटे बता तुझे खाने के बाद कैसा लग रहा है? तो सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था, बाबा मैं जब से खाया हूँ, मेरे हलक के नीचे जैसे ये उतरा है, अल्लाह ने मेरे सीने के जितने पर्दे थे सब खोल दिए हैं। अब ऐसा लगता है कि इल्म सीखने के लिए मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा। कहते हैं, मुझे इल्म सीखने के लिए अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। आप चचा के पास आए और कहने लगे, चचा मैं समरकंद के तरफ जाना चाहता हूँ या बुखारा जाना चाहता हूँ, इजाजत दीजिए तो मैं पढ़ने के लिए निकल जाऊं। चचा ने कहा था, तेरी मर्जी है, तू जो पढ़ना चाहता है जा, तू दीन के लिए निकला है। आप समरकंद आए, समरकंद से बुखारा आए। आप आए शेख शरफुद्दीन अलैहि रहमतुर रिजवान के पास, उनके मदरसे में बैठा। आपने वहाँ तालीम हासिल की। जब आप आलिम दीन बन गए, जब आप हाफिज कुरान बन गए, तो आपके उस्ताद ने कहा था, मोइनुद्दीन तुम आलिम
दीन हो गए हो, तुम आलिम दीन बन गए, तुम हाफिज कुरान हो गए हो, अब तुझे एक अच्छे पीर की तलाश है, अब तुझे एक पीर के पास जाना होगा। कहने लगे कहां जाऊं? कहने लगे सुनो, उस दौर के सुगरवर्दिया सिलसिला के सबसे बड़े बुजुर्ग हजरत ज़ियाउल कादिर सुगरवर्दिया हयात से थे। कहने लगे उसी बुजुर्ग के पास चले जाओ, जाओ उनसे बैत हो जाओ। तुझे पीर ने अगर तुझे संभाल लिया, तेरे टैलेंट को वो देख लेंगे, तुझे निखारेंगे, चमकाएंगे, फिर तुझे दीन के काम पे लगाएंगे। सरकार आप उनके बारगाह में आए, जब सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज आए ना तो आप खड़े हो गए। कहने लगे मोइनुद्दीन, मैं तुझे अपना मुरीद नहीं बना सकता, तुझे अपना मुरीद बनाने के लिए कोई और तेरा इंतजार कर रहा है, तुझे वहां जाना होगा। कहने लगे हुजूर कहां जाऊं? कहा तुझे ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास जाना होगा। अब सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज वहां से निकले हैं, समरकंद से बाहर हुए, आप सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी के बारगाह में पहुंचे। आप मदरसे में थे, बच्चों को तालीम दे रहे थे, मुरीदीन बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। जैसे सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन पहुंचे हैं, और जब पहुंचे हैं दरवाजे पे आपने दस्तक लगाई है, जब दस्तक लगाना था आप कोई उठा, एक मुरीद खड़ा हुआ, दरवाजा खोलने जा रहा था। आप ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा था ठहर जाओ, दरवाजा कोई नहीं खोलना, उस्मान खुद जाके दरवाजा खोलेगा। जानते हैं गए हैं, जैसे दरवाजा खोला है सामने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज है। आपने हाथ पकड़ा, कहा मोइनुद्दीन जल्दी अंदर आ जाओ। लोग कहने लगे हुजूर आज तक आपने किसी का वेलकम नहीं किया, आज तक आपने किसी के लिए दरवाजा नहीं खोला, ये कौन है जिसके लिए आपने दरवाजा खोला है? तो जानते हो सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा था ऐ मेरे मुरीदों सुनो, कल कयामत के दिन मेरा रब मुझसे सवाल करेगा हारून तुम मेरे लिए क्या लाए हो? तो मैं रब के हुजूर में कहूंगा ऐ मेरे परवरदिगार मैं कुछ लेके तो नहीं आया, मगर अपने साथ मोइनुद्दीन को लेकर के आया हूं, मैं अपने साथ मोइनुद्दीन को लेकर के आया हूँ। सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी उठे, कलेजे से लगाया, कहा आप इसकी मेरे पास रहिए। कितने दिन तक? 21 सालों तक। कितने दिन तक? थोड़ा ऊंचा बोले, कितने दिन तक? कितने दिन तक? सवाब के नियत से बोलिए कितने दिन तक? 21 सालों तक सरकार के बारगाह में रहे, आप खिदमत करते रहे। सरकार जहां जाते थे आप साथ में जाया करते थे, सरकार जहां चलते थे आप साथ में जाते थे। सरकार नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे गरीब नवाज है, सरकार दावत में जा रहे हैं, साथ में गरीब नवाज है। मगर जानते हो जब 21 सालों तक मदरसे में आपने अपने पीर की खिदमत की है, उसी दरसगाह में बैठ करके, फिर जानते हो आपने एक दिन सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा था, अपने मुरीदों से कहा सुनो तुम 21 साल से मेरे पास हो, तो चलो कोई करामत करके मुझे दिखाओ, कोई करामत आता है तो करके दिखाओ। सबने कहा हुजूर आपने जो सिखाया है, आपने जो पढ़ाया है, हम करामत करके दिखाते हैं। कुछ ने मट्टी उठाई है, मट्टी उठा के किसी ने सोना बना दिया, किसी ने हीरे बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, मगर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज थे, आपने उसी मट्टी के टुकड़े से एक रोटी का टुकड़ा तैयार कर दिया। सारे मुरीद हंसने लगे और कहने लगे अरे मोइनुद्दीन तू चाहता तो सोना बना सकता था, तू चाहता तो चांदी बना सकता था, आप चाहते तो हीरा बना देते, मगर आपने रोटी का टुकड़ा क्यों बनाया? इतना कहना था कि दरवाजे पे किसी ने दस्तक लगाई और कहा ए मर्दे खुदा मैं मांगने वाला साइल हूँ, मैं कई दिन से रोटी नहीं खाया हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, कोई मुझे रोटी का टुकड़ा दे दो। इतना कहना था, एक मुरीद उठा है, सोना लेकर के गया, कहा बाबा इस सोने को रख लीजिए। उसने सोना फेंक दिया, कहा भूख लगी है, रोटी चाहिए, सोने से मेरा क्या हो सकता है? दूसरा मुरीद पहुंचा है, हीरे मोती लेकर के पहुंचा, कहा बाबा इसे रख लीजिए, कहा मुझे हीरे की जरूरत नहीं है, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी चाहिए। बस इतना कहना था। पीछे सरकार गरीब नवाज थे, चले आ रहे हैं, रोटी का टुकड़ा लेकर के साहिल को दिया है, साहिल ने रोटी का टुकड़ा लिया है, खा करके दुआएं दी है। जब आपको दुआ दे रहा था तो सरकार उस्मान हारूनी उनके पीर मुर्शिद देख के मुस्कुरा रहे थे। जब पीछे पलटे हैं तो सरकार ने दोनों हाथों को फैलाया, कहा मोइनुद्दीन कलेजे से लग जाओ, मेरे सीने से लग जाओ। मैं सोचता था कि सिर्फ तुम दीन के लिए बने हो, मगर तुम दीन के लिए नहीं बल्कि गरीबों के गरीब नवाज बन के आए हो।
कहा तुम गरीब नवाज बनकर के आए हो, अब मोइनुद्दीन अब तुम गरीब नवाज हो गए हो। जो गरीबों का ख्याल रखे वो गरीब नवाज है, जो यतीमों का ख्याल रखे वो गरीब नवाज है, जो बेसहारों का ख्याल रखे वो गरीब नवाज है, जो दर पे पहुंच जाता हो खाली ना आता हो वो गरीब नवाज है, मंगतों को भर भर के देता हो वो गरीब नवाज है, जो अपने दरबार में हर साल नहीं रोजाना 30,000 लोगों को खाना खिलाता हो वो गरीब नवाज है। जानते हो, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि कुछ लोग हॉस्पिटलों के बाहर खाना खिलाते हैं, गरीबों को खिलाते हैं कि नहीं, देखा है कि नहीं? गरीबों को खाना खिलाते हैं। जब गरीबों को खाना खिलाते हैं ना तो कहते हैं चल मेरे धर्म का नारा लगा। लगवाता है कि नहीं लगवाता है? कहता पहले मेरे धर्म का नारा लगाओ तो तुझे हम खाना देंगे। अभी सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल था ये कि एक हॉस्पिटल के बाहर कोई एक था, ये खाना खिला रहा था, कह रहा था पहले नारा लगाओ फिर खाना देंगे। एक बेटी थी कहने लगी मर जाऊंगी पर नारा नहीं लगाऊंगी, तेरा काम भूखे को खाना खिलाना है, अगर खिलाना है तो खिला, मैं नारा नहीं लगा सकती। अभी सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल था। मगर सुनो, मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा अगर मेरी बात पहुंच जाए तो जरूर ये जुमला जरूर वो लेते हो, मगर आओ सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में 30,000 लोग खाना खाते हैं, मगर सरकार ने कभी किसी का धर्म नहीं देखा, किसी की जात नहीं देखी, किसी का मजहब नहीं देखा। अगर ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा है तो आने वाले का किरदार देखा है, आने वाले का दिल देखा है, आने वाले का दिल देखा है। दिल देखकर खाना खिलाते हैं, किरदार देखकर खाना खिलाते हैं, मजहब देखकर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज नहीं खिलाते हैं। कहते हैं आप इस्फहान शहर में आप फिर आए। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा बेटे मेरे साथ मदीना शरीफ हज के लिए चलो। अब आप साथ में हज के लिए गए हैं, अब जरा ध्यान लगाकर सुनेंगे। आप खाने काबा में पहुंचे हैं, पहली निगाह खाने काबा पे पड़ी है। सरकार मोइनुद्दीन रो पड़े हैं, ए अल्लाह तूने मुझ पे बड़ा करम किया है, मैं हुसैन का लाडला बेटा हूँ, मेरे रगों में हुसैन का खून दौड़ता है, तेरा एहसान है, मुझे पीर भी लाजवाब दिया है, मैं तेरे बारगाह में आ गया हूँ, इससे बड़े मेरा नसीबा क्या होगा। मगर जानते हो ख्वाजा उस्मान हारूनी ने हाथ पकड़ा और खाने काबा के सामने ले गए और आपने कहा था मेरे परवरदिगार मैं 3 चीज तुझसे मांगता हूँ और 3 चीज का तलबगार हूँ, इसे कबूलियत अता फरमा दे। गैब से आवाज आई थी उस्मान तू क्या मांगता है? कहा मैं पहला ये मांगता हूँ कि मेरे मोइनुद्दीन को तू कबूल कर ले। गैब से आई जा मैंने तेरे मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया। कहा दूसरा क्या है? कहा दूसरी बात ये है मेरे मोइनुद्दीन को शोहरत अता फरमा दे। कहा फिर गैब से आवाज आई, उसी खाने काबा की दीवार से आवाज आई कि जा मैंने मोइनुद्दीन को शोहरत भी अता कर दी। कहा तीसरा क्या मांगता है? तो सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा था ऐ मेरे परवरदिगार मेरे मोइनुद्दीन के अंदर अपने महबूब के जलवे अता फरमा दे। जब ये जुमला कहा ना तो गैब से आवाज आई जा मैंने अपने हबीब के जलवे भी अता कर दिए। यही वक्त तो था जब आखिरी वक्त था, सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन बिस्तर पे थे, जाकनी का वक्त था, पेशानी पे लिखा हुआ था हाज़ान ता हबीबुल्लाह, ये दुनिया छोड़ के जा रहा है तो मेरी मोहब्बत में, और आया भी था तो मेरी मोहब्बत में। ये सरकार ख्वाजा गरीब नवाज है जिनको ये रिफतें हासिल थी। मगर जानते हो जब आप इस्फहान शहर पहुंचे ना तो एक नौजवान लड़का 12 साल का लड़का घोड़े से निकल रहा था। जब घोड़े से जा रहा था ना तो देखा सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को देखा। जब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को देखा ना तो तड़प कर घोड़ा खड़ा किया, कहा ठहर जाइए। आया सरकार के बारगाह में मुसाफा किया, हाथ चूमा, अब जाने लगा। सरकार ने उसे देखा, देख के मुस्कुराया, कहने लगे बेटे क्या नाम है? का नाम छोड़िए मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। कहा बेटा नाम तो बता दे। कहने लगे बस मैं अच्छे घर का रहने वाला हूँ, अच्छे घर का पलने वाला हूँ, बाप बड़ा पैसे वाला है। कहने लगे तेरा अखलाक और किरदार मोइनुद्दीन को बड़ा पसंद आया है। घोड़े पर बैठे वो नौजवान चलने लगा। सरकार देखते रहे, कुछ दूर तक देखता रहा। सरकार देखते रहे, पीछे मुरीद ने कहा हुजूर इतना दूर तक आप क्यों देख रहे हैं? जाने वाला तो चला गया है। तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था ये लड़का बड़ा अदब वाला है, बड़ा प्यारा है, इसने घोड़े से उतर कर मोइनुद्दीन की इज्जत की है, मोइनुद्दीन से प्यार दिखाया है। मैं चाहता हूं इस नौजवान के लिए कुछ कर दूं। आपने कहा, आपके मुरीद ने कहा था हुजूर आप क्या करना चाहते हैं? तो आपने इस्फहान शहर के चौराहे पर ऐलान कर कहा था जो बच्चा मुझे हाथ चूम कर गया है, जो मेरा कद
है, जो मेरी इज्जत करके गया है। सुनो, हिंदुस्तान का शहंशाह शमसुद्दीन अल्तमास इसका मुरीद होगा, अल्लाह इसे ये एजाज अता फरमाएगा। कहने लगे सुनो, दिल्ली का शहंशाह शमसुद्दीन अल्तमाश इसका मुरीद होगा। कहते ये जुमला का आना, फिर थोड़े दिन के बाद हजरत बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपके कदमों में आए। आपने आकर के मुरीद हुए और कहने लगे हुजूर मुझे घर नहीं जाना। क्या कहे? मुझे घर नहीं जाना है, मैं यहीं रहना चाहता हूं। अब आप जहां जाएंगे मैं आपके साथ जाऊंगा, आप जहां जहां जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगा। कहने लगे ठीक है। आप कहने लगे सुनो, मैं मदीना शरीफ जब पहुंचा था तो मुझे हुक्म हुआ है, सरकार ने कहा है कि तुम हिंदुस्तान चले जाओ। क्या मेरे सरकार मोइनुद्दीन ने कहा था हुजूर मैं मदीने से हिंदुस्तान कैसे जाऊंगा, मुझे रास्ता मालूम नहीं है, ठिकाना मालूम नहीं है। आपने कहा था, मेरे आका ने इरशाद फरमाए मोइनुद्दीन मेरे हथेली को देखो। कहा या रसूल अल्लाह मैंने आपकी हथेली को देख लिया। क्या रास्ता नजर आया? कहा रास्ता दिख गया है। क्या जगह नजर आई? कहा जगह दिख गई है। क्या कौन सी जगह पे जाना है? कहा अजमेर जाना है। कहाँ जाना है? कहा उस जगह पे जाना है, वहाँ एक मंदिर है जहाँ रोजाना 1.5 मन तेल जलाया जाता है। वो पूरा शहर बालू रेगिस्तान वाला शहर है। कहा यही तुझे दीन का काम करना है, तू दीन के लिए पैदा हुआ है। कहने लगे सुनो, आपने थोड़े दिन पहले वायरल देखा होगा, वीडियो देखा होगा, केरल का एक आदमी पैदल मदीना शरीफ के लिए रवाना हुआ था। जानते हैं वो पैदल हिंदुस्तान में भी चलते चलते पाकिस्तान का बॉर्डर पार किया, फिर अफगानिस्तान गया, अफगानिस्तान से खुश्की रास्ता लेकर कर शहर बगदाद तरफ मुड़ गया, ईरान होते हुए मक्का पहुंच गया। जानते हो आज उन रास्तों पे लोग पैदल चल रहे हैं, आज अपना सफर तैयार कर रहे हैं, पैदल मदीना जाने का, मक्का शरीफ जाने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। अगर ये रास्ता कल 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने ख्वाजा गरीब नवाज को दिखाया नहीं होता तो आज कोई पैदल चलकर उसमें गया नहीं होता। ये करम है मेरे सरकार का कि ये रास्ता दिखाया तो लोग आज पैदल चल रहे हैं, ये करम किया है। जानते हो कहने लगे हिंदुस्तान जाना है, सामान तैयारी कर लो। कहने लगे ठीक है। अफगानिस्तान तक साथ में आए, अफगानिस्तान आए, कुछ दूरी के बाद एक बाग था, उस बाग में आप बैठ गए। बाग में जब बैठे ना तो एक प्यारी सी बेटी थी, 9 साल की लड़की थी, हाथ में दूध का गिलास लिए हुए और अपने भगवान से कह रही थी बाबा चल मेरा दूध पी ले। आप सरकार ख्वाजा गरीब नवाज उस बच्ची को देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, कहने लगे बाबा चल मेरा दूध पी ले, मैं तुझे ईश्वर मानती हूँ, मैं तुझे भगवान मानती हूँ। जब मेरे घर वाले आते हैं तेरे आगे माथा टेक कर जाते हैं, मेरा बाप आता है तेरे आगे माथा टेक के जाता है, मेरी दादी आती है तेरे आगे माथा टेक कर जाती है, मगर मैंने वादा किया है, अपने माँ से कही थी अगर ये मेरा सच्चा भगवान है तो मेरे दिए हुए दूध को आज जरूर पिएगा। माँ ने मेरी बात काट दी थी। बाप ने कहा था बेटा जरा तू चल अपना काम कर, इस सब चक्करों में ना पड़, वो भगवान है। कहा अगर भगवान है तो आज मेरे दिए हुए चीज को वो जरूर ले लेगा। आधे गिलास पानी को ली है, दूध को ली है, भगवान के सामने उसी बागीचे में खड़ी है। कहने लगी तू सच्चा भगवान है तो मेरे दूध को पीना पड़ेगा, अगर तू सच्चा है तो आज पीना पड़ेगा, अगर नहीं पिया तो मैं सर पटक पटक कर यही जान दे दूंगी। वो 9 साल की लड़की थी, ब्राह्मण खानदान से थी, पंडित की बेटी थी, अपने सर को पटकना शुरू कर दी। जब सर पटक रही थी सर फटा, खून बाहर आए। जब खून बाहर आया ना तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज आप कुछ देर के लिए आराम कर रहे थे, उसी बाग में आप खड़े हुए और आपने कहा ए मूर्ति तुझे पता नहीं ये बेटी है, इसने सर पटका है, चला खड़ा क्यों है, चला करीब आके दूध क्यों नहीं पीता है। इतना कहना था, वो मूर्ति दाएं से हिली, बाएं से हिली, हिल करके आई है, बच्चे का गिलास उठाया है, दूध को पी लिया है। पीने के बाद मूर्ति फिर खड़ी हो गई। बच्चे ने कहा था आज मेरे भगवान ने पानी पी लिया है, आज मेरे भगवान ने दूध पी लिया है, अब मैं पूरे गांव में जाकर के बताऊंगी, आज मैं पूरे शहर में जाकर के बताऊंगी। दौड़ते दौड़ते गई है, कभी गिर जाती थी फिर उठती थी, फिर गिर जाती थी, दौड़ते दौड़ते मोहल्ले में पहुंची है। आके कहने लगी बाबा इतने सालों से तू
पानी पिलाता रहा, भगवान ने पानी नहीं पिया। इतने सालों से तो दूध पिलाता रहा, भगवान ने नहीं पिया। मगर मैं दूध पिला करके आ रही हूँ। जब सर फटा देखा ना तो बाप घबरा गया, कहने लगा तेरे साथ किसी ने गलत तो नहीं किया है। हर बेटी का बाप डरता है, क्योंकि उसकी बेटी उसकी गैरत होती है, उसकी बेटी उसकी इज्जत होती है, उसकी बेटी उसकी हया होती है। कहने लगी बेटा सच सच बता तेरे साथ हुआ क्या है। कहने लगे कोई मामला नहीं है, मेरी इज्जत को किसी ने तार तार नहीं किया, मेरी इज्जत को किसी ने नीलाम नहीं किया है। मैं बहुत अच्छी हूँ, साफ सुथरा हूँ, मेरा परीक्षा जिस तरह चाहो ले लो, मगर मैंने अपने भगवान को पानी पिला दी है, दूध पिला दिया है। कहने लगे चल हट जा, वो पत्थर का बना हुआ है, दूध कैसे पी लेगा। कहा मैं पिला करके आई हूँ, अगर मानते नहीं हो तो चलो मेरे साथ चलो। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। कहने लगे तेरे बेटी को भूत लगा है, तेरे बेटी पर कोई आत्मा साई आ गया है, अब तेरी बेटी हौल फोल बकती है। कहने लगे नहीं मेरे साथ चलो। अपने साथ पूरे गांव को लेकर के आई। एक तरफ सारे बेटियां एक तरफ थी, एक तरफ बाप के लाइन लगे थे, एक तरफ नौजवान लड़के खड़े थे। आई उस मूर्ति के करीब आई, आकर के कहने लगी मैंने तुझे दूध पिलाई थी, चल एक बार सारे लोगों के सामने पिला दे। अगर तूने दूध ना पिया आज मेरा भरोसा टूट जाएगा, अगर तूने दूध ना पिया आज मेरी मन्नत बेकार हो जाएगी, अगर आज तूने दूध ना पिया तो मेरा भरोसा ईश्वर पर से उठ जाएगा, तुझे दूध पीना पड़ेगा। कहते वो बच्ची मिन्नतें करती रही, आरजू करती रही, मगर वो मूर्ति हिली भी नहीं, डोली भी नहीं। कहते थोड़े देर के बाद वो बच्ची कहने लगी, सारे गांव के लोग कहने लगे बेटा ये इसने तो दूध पिया नहीं, तू पागलपन वाली बात क्यों कर रही है। कहा नहीं एक आदमी मेरे पास गवाह है। कहा कौन है। कहा इसी दरख्त के पीछे 40 लोग हैं, उसमें एक खूबसूरत नूरानी वाला एक हसीनो नौजवान है जो बैठे हुए थे, मैं सर इसी पत्थर पे पटक रही थी। उसने कहा था अरे तुझे नजर नहीं आती है, एक बेटी अपना सर पटक रही है, तू दूध नहीं पिएगा। इतना कहना था कि वो आगे चल करके वो मूर्ति आई, मेरा ईश्वर आया और दूध पीने लगा। सारे लोग कहने लगे वो बाबा कहाँ है। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे, आपने देखा मुस्कुराने लगे, कहने लगे बेटा क्या बात है। कहा बाबा मेरे साथ चलिए, मेरे बरसों की मेहनत बेकार हो जाएगी, भगवान पर से मेरा रिश्ता टूट जाएगा, मेरा भरोसा उठ जाएगा। अब तक मैं इसे भगवान मानती रही, मगर मेरे माँ बाप के सामने ये दूध नहीं पीता है। कहने लगे बेटा चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। अब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज चले हैं, सारे मुरीदीन साथ में है, सैयदना बख्तियार काकी साथ में है। आपने आवाज लगाई खुद को भगवान कहलाने वाले पत्थर, एक बेटी की आरजू है, एक तमन्ना है, चल बाहर निकाल आकर के दूध पी ले। इतना कहना था कि उसका ईश्वर हिलता डोलता हुआ वो मूर्ति करीब आई, उसके हाथ से गिलास को लिया है, अब दूध को पीना शुरू कर दिया है। जितने लोग उधर थे अब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के तरफ मुड़ गए। सारे लोगों ने कहा था हुजूर ये कमाल किसी पत्थर का नहीं है, ये दूध पिया है तो खुद से नहीं पिया है, किसी के कहने से पिया है। अब मेरे गांव में आ गए हैं, आप मेरे दिलों को चमकाया है, तो हमें कलमा पढ़ाकर मुसलमान भी बना दीजिए। कहने लगे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। आपने कहा चलो ठीक है, चलो सब मिलके कलमा पढ़ लो। आपने कलमा सारे लोगों को पढ़ाया। फिर अफगानिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए हिंदुस्तान के सरजमीन पर आए। जब आए थे तो चारों तरफ माहौल ही बहुत गर्म था। उसके बाद की तकरीर सिद्दीक हसन झारखंडी साहब बताएंगे। जरा आप यहाँ ठहर जाओ। जानते 3 दिन तक आप कमरे में थे, आंसू बहाते थे, रोते थे कि अल्लाह दीन का काम कहाँ से शुरू करो। ये कुफरिस्तान में मैं आया हूँ, ना कुछ है, ना कोई मेरा हमनुमा है, ना कोई मेरा चाहने वाला है, ना मेरी जबान को कोई समझने वाला है, मैं कहाँ से शुरू करूँ। आप आंसू बहा रहे थे। उसी अजमेर के अंदर में एक नौजवान था जो 3 दिन से सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को रोता हुआ देख रहा था। जब उस रास्ते से पार हो तो रोता हुआ देखे, जब देखा ना रोता हुआ तो करीब आया, कहने लगा बाबा आप 3 दिन से रो रहे, कोई बात है तो बतलाइए, कुछ चाहिए मैं आपको ला करके देता हूं। कहने लगे नहीं बेटे, मैं अपने पीर के मोहब्बत में रो रहा हूं। किसकी मोहब्बत में? थोड़ा ऊंचा बोले। अच्छा आप लोगों के पास सिर्फ 10 से 20 रुपया है, 100 रुपया है? सदर साहब सोच रहे हैं कि हम दे दें, क्या करें सबके तरफ से। आप मत दीजिए, आज इन लोग देगा नौजवान। नौजवान कमेटी कहाँ, क्रिकेट कमेटी किधर चला गया? बड़ी छक्का चौवा मारा है लोग।
हाँ देखिए, हाँ अब आप लोग एकदम माहौल और मिजाज बना लीजिए ताकि इनको कम से कम 4-5 घंटा सुनना। कितना घंटा? और बोल भी रहा है 4-5 घंटा बोल भी रहा है। चलें तो दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी वल जूद वल करम अस्सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहने लगे सुने, कहा पीर के मोहब्बत में, कहा मैंने तो सुना था कि कोई इश्क में रोता है, मैंने तो सुना था कोई तकलीफ में रोता है, किसी को दर्द होता है तो रोता है, किसी की माँ मरती है तब रोता है, किसी का बाप मरता है तब रोता है, किसी का कुछ गंवा जाता है तब रोता है, मगर पहली मर्तबा मैं किसी को मोहब्बत में रोता देख रहा हूं। कहने लगे बाबा मैं भी रोना चाहता हूं, मुझे बतलाइए मुझे रोने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था अगर तू रोना चाहता है तो चल मेरा कलमा पढ़ ले, और चल मेरा कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा और मेरे साथ रह, तुझे रोना आ जाएगा। कहने लगे हुजूर मगर मैं मुसलमान तो हो जाऊंगा, मगर पहले मैं अपनी माँ से पूछ के आता हूँ, माँ का इकलौता बेटा हूँ, माँ से पूछ के आता हूँ। कहने लगे ठीक है जा बेटे, माँ से पूछ के आ। माँ के पास आया, कहने लगा सारी रात नहीं सोया, माँ का पांव दबाता रहा, फिर सोचता था माँ से कहूँ कि नहीं, फिर सोचता था माँ को बतलाऊं कि नहीं, फिर सोचता था माँ का एक ही बेटा हूँ, मेरा धर्म कोई और है, माँ को फिर कौन देखेगा। कहने लगे माँ मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। कहा मेरे बेटे बोल, तू सारी रात बोलने की कोशिश कर रहा था मगर तू बोल नहीं पाया है। कहने लगे माँ मैंने एक अजीब मंजर देखा है, कोई आदमी कब रोता है? तो माँ ने कहा था जब किसी को तकलीफ होती है तब आदमी रोता है, जब कोई परेशान रहता है तब आदमी रोता है, किसी का कोई मर जाता है तब आदमी रोता है। कहा माँ कोई मोहब्बत में भी रोता है? कहा नहीं बेटा मोहब्बत में रोते मैंने किसी को नहीं देखा है। कहा माँ अजमेर में एक बाबा आया है, बड़े खूबसूरत चेहरे वाला है, पेशानी चमक रही है, 3 दिन से आंसू बहाते देखा है। मैंने पूछा था पापा आप क्यों रो रहे हो? उसने कहा था मोहब्बत में रो रहा हूँ, मैं भी मोहब्बत में रोना चाहता हूँ, मगर उसने शर्त रखी है कि तुझे कलमा पढ़ना पड़ेगा, मेरे साथ रहना पड़ेगा। कहने लगे ठीक है बेटा तू नहीं मानेगा, अगर तू कलमा पढ़ना चाहता है तो जा कलमा पढ़ ले, अगर मोहब्बत में रोना चाहता है, सीखना चाहता है तो जा कलमा पढ़ ले। मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा इकलौता बेटा है, मगर अपनी माँ को नहीं भूलना। जब कलमा पढ़ लेगा तो माँ के पास आना, माँ से मिलना, मेरा है ही कौन तेरे सिवा। कहने लगे माँ मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दौड़ा दौड़ा आया, आके सरकार के कदमों में बैठ गया। कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ाइए, पढ़ा करके मुझे इस्लाम में दाखिल कीजिए। जब आपने कलमा पढ़ाया सरकार के साथ रहने लगा। अब सरकार जहाँ जहाँ जाते थे वो नौजवान वहाँ वहाँ जाता था, सरकार दावत में जाते थे, नौजवान भी दावत में जाता था। सरकार इशा की नमाज पढ़ते थे तो वो पीछे नमाज पढ़ता था। सरकार सारी रात अल्लाह अल्लाह करते थे, वो भी साथ पीछे बैठकर अल्लाह अल्लाह किया करता था। जानते हो 1 महीने तक सरकार के साथ साथ रहा। ठीक 30 दिन के बाद मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा बेटे अब तू 3 दिन के लिए अपना घर चला जा। कितने दिन के लिए? थोड़ा ऊंचा बोले। 3 दिन के लिए अपने घर चला जा। कहने लगे कोई बात नहीं हुजूर, 3 दिन कौन सी बड़ी चीज है, मैं 3 दिन तो यूं ही काट लूंगा। कहते दौड़ा दौड़ा निकला। आज बड़ा चेहरा खुश था, बड़ा चेहरे पे चमक थी, क्योंकि नबी का कलमा पढ़ लिया था। और हाथ सर पे हाथ जो था वो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का था, वो आए नहीं थे, भेजे गए थे, अताए रसूल थे। कहते फिर जानते हो घर पहुंचा शाम के वक्त, माँ के कदमों में गया, माँ का पाँव दाबा। कहा बेटा तू रोना सीख गया? कहा अम्मा अभी नहीं सीखा हूँ, मुझे 3 दिन की छुट्टी मिली है, मैं 3 दिन के लिए घर आया हूँ। कहा मेरे बेटे थोड़ा दुबला पतला हो गया है, मैं तेरे लिए अच्छे खाना बनाती हूँ, तू घबरा मत, तू अच्छे खाने खा। कहा कितने दिन रहेगा? कहा अम्मा 3 दिन रहूंगा। कहते शाम के वक्त में वो माँ ने बड़ी प्यार से, बड़ी अरमानों के साथ, बड़ी दिन के बाद, 1 महीने के बाद उसका बेटा घर आया है, खाना बनाई है, रोटी पकाई है। बेटा छत पर था, चांदनी रात थी, कभी सितारे को देखता था, कभी चांद की चांदनी को देखता था। माँ ने आवाज लगाई ये मेरे बेटे खाना तैयार हो गया है, चल मैं नीचे खाना खा ले। बेटे ने कहा था माँ छत पे ही ला दे, मैं छत पे ही खाना चाहता हूँ। वो माँ छत पे खाना लेकर के आई है, प्लेट सामने है, पानी सामने है। लड़का बैठता है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है, रोटी को तोड़ता है। जैसे ही एक लुकमा अपने हलक में रखता है, जबान में रखना ही था, अब वो रोटी का टुकड़ा हलक से नीचे नहीं उतरती है। कहने लगा माँ
ये रोटी का टुकड़ा हलक से क्यों नहीं नीचे उतरता है। मुझे बेचैनी सा लगने लगा है, क्योंकि मैं जब भी सरकार खाना खाते थे मैं सामने बैठा रहता था, सरकार नमाज पढ़ाते थे मैं सामने बैठा रहता था, सरकार जहां जहां जाते थे मैं साथ साथ जाता था, मगर आज खाना तनहा खा रहा हूं, मुझे चैन नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। माँ ने कहा था बेटे तू थका हारा आया है, सारी रात तू जागता होगा, तू थक गया है, आराम से सो जा, सुबह में नाश्ता करना, मैं तेरा पकवान बनाऊंगी। माँ ने सुबह को पकवान बनाया है, नाश्ता बड़ा फ्रेश बना है, बड़ा बढ़िया खाना बनाई है। फिर सुबह को उठा है, रात को एक नेवाला ना खा सका हो, सारी रात वो नौजवान नहीं सोया है, कभी करवटें बदलता था, सितारे के तरफ देखता था, कभी चांद के चांदनी को देखता था। फिर सुबह हुआ है, फजर की नमाज पढ़ी है, माँ ने जल्दी से नाश्ता तैयार किया है, बेटे को ला कर दिया है। फिर बेटे ने आधी रोटी तोड़ी है, जबान में रखा है, मगर हलक से नीचे नहीं उतार पाया। कहने लगा माँ ये रोटी का टुकड़ा हलक से नीचे नहीं जाती है, माँ मेरा दिल अच्छा नहीं लगता है, मेरा ऐसा लगता है कि मैं कुछ छोड़ आया हूँ, माँ मुझे रोने का दिल करता है, तड़पने का दिल करता है, माँ ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा, माँ मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं अजमेर से आया हूँ, अजमेर वापस जाना चाहता हूँ, मगर सरकार ने कहा है कि 3 दिन तक तू नहीं आ सकता है। माँ जल्दी से जा, सरकार के पास जा, इजाजत मांग, अपने बेटे के लिए कह कि सरकार इजाजत दीजिए, वो आपका मुरीद आपका गुलाम आना चाहता है, क्योंकि एक रात भी ना गुजरी हो, तड़पने का मजा मिल गया है, रोने का सबब मिल गई है। कहने लगे अच्छा ठीक है। कहते माँ आई है, सरकार अंदर बैठे हैं, आवाज लगाई है बाबा बाहर आइए, मैं नहीं जानती आपका मजहब कौन है, मैं नहीं जानती आपका कबीला कौन है, मैं नहीं जानती आपका नाम क्या है, मगर मेरा बेटा तड़प रहा है, मेरा बेटा आंसू बहा रहा है, आप जानते इजाजत दी दीजिए ताकि मेरा बेटा आ जाए। सरकार ने कहा था अभी 1 दिन हुआ है, 2 दिन बाकी है, 2 दिन के बाद कहो आने के लिए। माँ आई है, जैसे माँ को देखा ना वो तड़प कर माँ के कदमों से लिपट गया। कहा माँ सरकार ने क्या कहा है, इजाजत मिल गई है। कहा नहीं बेटे अभी 1 दिन गुजरी है, अभी 2 दिन बाकी है। कहने लगे नहीं माँ अब मैं मर जाऊंगा, अगर आज की रात मैंने घर पे गुजारी है तो डर लगता है कि कहीं मौत ना हो जाए, डर लगता है मैं बिखर ना जाऊं, क्योंकि खाना मेरे हलक से नीचे नहीं उतरता है, मैं जिधर जाता हूँ आंसू आंख से छलक जाते हैं, मैं जिधर देखता हूँ रोने का दिल करता है। ये कहना था, ये कह के वहां से निकला, सरकार के बारगाह में पहुंचा, असर के वक्त में आया, दरवाजे पे दस्तक लगाई, अंदर से आवाज आई कौन? कहा हुजूर मैं आपका मुरीद हूँ। कहने लगे बेटे अभी 2 दिन ना गुजरे हो और तू वापस चला आया है। कहा सरकार मुझे समझ में आ गया है, रोने के सबब जान गया हूँ कि मोहब्बत में रोया कैसे जाता है, मैं एक रात भी गुजार ना सका आपके बगैर। ऐसा लगता है कि मैं कुछ छोड़ के गया था, ऐसा लगता है मेरा कुछ बिखर गया है, ऐसा लगता है कि मेरे दिल से, मेरे सीने से दिल निकल गया है। इतना कहना था, सरकार ने कहा चला जा, अंदर आ जा, आज जल्दी से खाना लगा, मेरे लिए खाना लगा। कहने लगे हुजूर आपने दिन का खाना नहीं खाया है, आपने दिन में खाना नहीं खाया है। इतना कहना था, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था सुनो सिर्फ मैं तड़पने के लिए तुझे छोड़ा नहीं था, मैं तेरा पीर हूँ, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। जब तू यहाँ से गया है तूने रात का खाना नहीं खाया है, दिन का खाना नहीं खाया है, तो मैंने भी रात में खाना नहीं खाया और दिन में भी नहीं खाया है। मैंने भी रात को नहीं खाई, मैंने भी दिन में खाना नहीं खाया है। तू क्या समझता है कि तेरा कोई नहीं, तू क्या समझ रहा है तेरा कोई चाहने वाला नहीं। मैं गरीब नवाज हूँ, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं गरीब नवाज हूँ, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। का रोने का सबब मालूम हो गया है, रोने का सबब तू जान गया है। कहाँ जान गया हूँ, तड़पने का सबब जान गया हूँ। का मैं समझ गया हूँ कि तड़पा कैसे जाता है, मैं समझ गया हूँ कि रोया कैसे जाता है। कहने लगे हुजूर मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। कहने लगे चल कोई बात नहीं, आ मेरे साथ रह और दीन का काम कर। सरकार के पहलू में रह के दीन का काम करने लगा। अच्छा एक बात बताइए, स्टेज पे बहुत बड़े अल्लामा तशरीफ ला चुके हैं कि नहीं, है ना? तो अब मेरी तकरीर खत्म, थोड़ा जोर से और जोर से। कहा दिल्ली में रहो, दीन का काम करो। जब दिल्ली में रहे ना तो शमशुद्दीन अल्तमश जैसा बादशाह सरकार का मुरीद हो गया। क्या हो गया? सरकार का मुरीद हो गया। एक दिन आया कदमों में, कहने लगा हुजूर मैं बादशाही छोड़ना चाहता हूं,
मैं अल्लाह अल्लाह करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? अल्लाह अल्लाह करना चाहता हूँ। सरकार बख्तियार काकी ने कहा, सुनो, अगर तूने दिल्ली का तख्त छोड़ दिया तो इस तख्त पे कोई जालिम आदमी का आकर बैठ जाएगा। तुम तख्त पर बैठे रहो, अदल और इंसाफ करते रहो। मैं तेरे लिए अपना डेरा मैं तेरे करीब लेकर के आता हूँ। मैं तेरे लिए अपना डेरा करीब लेकर के आता हूँ। 1 किलोमीटर की दूरी पर आपने अपना डेरा लगाया। कल भी अल्लाह के वलियों पर उंगली उठती थी, आज भी कुछ लोग आलिमों पर उंगली उठाते हैं। कुछ लोग न जाने क्या क्या कहते हैं। अच्छा, इधर तुम लोग फिर बैठ गया है, वहां से उठ भी न उठबो, चले जरा तकरीर खत्म कर दो। के धन को हड़पना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि संभल में मस्जिदें तोड़ी जा रही है, अजमेर के गेट के नीचे खोजा जा रहा है। जब से मुसलमानों ने हराम का लुक्मा खाना शुरू किया है तो आज देखो मस्जिदें जो अल्लाह का घर है, मुसलमानों की तहफ्फुज़ है, आज उस घर को लूटा जा रहा है। आज मुसलमानों की वजह से आज साइबर पे कोई बोलने वाला नहीं, मगर ये कयामत की सबसे बड़ी निशानी है। क्या कि किसी गरीब बेटी का पैसा जब मारता है ना, वो गरीब बेटी से जरा पूछ, जिसके बाप ने शादी के लिए पैसा रखा हो, जब पैसा निकाल लेता है ना, वो जवान बेटी का बाप कहता है ना कि पैसा खत्म हो गया, बेटा कहां से लाके दूं, चोर ने तो मार लिया, मेरे बेवकूफी का मजा लिया, लाखों रुपए मेरा निकाल लिया। वो बेटी या तो किसी गैर के साथ बिस्तर गर्म करती है या तो किसी और के साथ हाथ पकड़कर निकल जाती है। जितना साइबर अपराधी है दुनिया उसे कहती चोर है, मगर जरा सोच, मजहब इस्लाम तुझे चोर नहीं कहता है, बल्कि मजहब इस्लाम तुझे कातिल कहता है। तूने कितने पाँव के अरमानों का कत्ल किया है, तूने कितने बूढ़े बाप के अरमानों का कत्ल किया है, न जाने कितने लोग फांसी लगाकर मारे हैं, कितनों के जिम्मा खून तेरे सर पर है। मजहब इस्लाम ने तुझे कातिल करार दिया है। अगर आज हुकूमत हजरत उमर की होती तो तुझे फांसी दे दिया जाता। मगर याद रखो, जुल्म कब तक करोगे? याद रखो, जब जुर्म और जबर बढ़ जाता है तो इंसाफ की अदालत खुल जाती है। रब के जबरो ज़ेर जब जमीन पे पड़ जाते हैं तो फिर जानते हो हालात ये होता है कि अमेरिका में आग लगी है, बुताया नहीं जा रहा है। अमेरिका में घर जला है, बुताया नहीं जा रहा है। अमेरिका में जो आग लगी है, फिल्मी दुनिया में जहाँ फिल्म बनते थे वो जगह खाक हो चुकी है। तो याद रखो, जब अल्लाह किसी को शिकंजे में लेता है तो फिर मोहलत नहीं देता है। अगर तू बादशाह है, वो रब है, 70 माओ से ज्यादा रहमान है। जब वो शिकंजे में लेता है तो भिखारी बना देता है। याद रखिएगा, वो रब है, जब वो अपने शिकंजे में लेता है तो किसी को नहीं छोड़ता है। कहने लगे चूरे का के गवाही देनी पड़ेगी। कहा ठीक है, गवाही देंगे। कहने लगे कहाँ देना है? कहा शमशुद्दीन अल्तमश के बाद बारगाह में देना है, शहंशाह के सामने। वो औरत गई है, आधी रात को घंटी बजाना शुरू कर दी। कहने जोर जोर से बजाती रही, चीखती रही, मेरा फैसला कर दो। शहंशाह मैं लुट गई हूँ, मैं बर्बाद हो गई हूँ, मेरी इज्जत को लूट लिया गया है, तार तार कर दिया गया है। कहने लगे बादशाह अपने बिस्तर से उठा, कहने लगा कौन है जो मेरे दरवाजे पे घंटी बजा रहा है? बता तेरे साथ क्या हुआ है? कहा शहंशाह मेरी इज्जत लूट ली गई, मेरे इज्जत को तार तार कर दिया गया, मेरा सब कुछ लूट लिया गया है, मेरे इज्जत को लूटा गया, मुझसे शादी नहीं की गई, शादी का वादा किया गया, अब मेरे पास बेटा हो गया है, बेटा मेरे गोद में है, अब मैं कहती हूँ तेरा बेटा है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो शमशुद्दीन अल्तमश ने कहा था ये शमशुद्दीन अल्तमश का दरबार है, यहाँ मुस्तफा जाने रहमत का कानून चलता है, जरा नाम बता उसका, मैं फैसला करूंगा। कहने लगे अल्तमश होश में आइए, अगर मैंने नाम ले लिया तो आप लड़खड़ा जाएंगे, अगर मैंने नाम ले लिया तो आप कुर्सी से नीचे गिर पड़ेंगे। कहने लगे नहीं बेटा, नाम बताओ, मैं फैसला करूंगा। कहने लगे वो कोई और नहीं, आपके पीर है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। जब ये जुमला कहा ना तो शमशुद्दीन अल्तमश जलाल में आ गए, आपने तलवार खींच ली, का खबरदार मेरे पीर के खिलाफ ना बोलना, अगर तूने बोला तो तेरी गर्दन उड़ा देंगे। कहने लगे नहीं बाबा, नहीं। कहने लगे नहीं शहंशाह, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास गवाही है, मेरे भाई गवाह हैं, मोहल्ले के लोग गवाह हैं, काजी शहर, आप काजी शहर के पास मैंने अदालत डाल रखी है, काजी शहर मेरा नहीं सुनता है, इसलिए मैं आपके दरबार में आई हूँ। जानते हो शमशुद्दीन अल्तमश रो पड़ा और रोते रोते कहने लगा अल्लाह ये फैसला कैसा है, अल्लाह ये निजाम कैसा है, किसके जिम्मा में बात आई है? वो मेरा पीर है, मैं
शहंशाह हूँ, फैसला करूंगा कैसे? कहते ठीक है। आपने फरमान जारी किया कि जनाब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, मेरे पीरो मुर्शिद को हाजिर किया जाए। अब सुबह का वक्त है, जो जिसके लिए पूरा दरबार खड़ा रहता हो, दिल्ली की गलियां सस्ती हो, जिसकी राह पर माथा टेकता हो, दिल्ली की गलियां सोती हो, हजरत के कदम को चूमने के लिए। कहते हजरत को आज चले हैं, हाथ में डंडा लिए हैं, आप चले आ रहे हैं, अपने रुसवाई का तमाशा देख रहे हैं, दिल्ली के लोग देखकर मजा ले रहे हैं। आज बाबा का फैसला होना है। आज शमसुद्दीन अल्तमश के दरबार में आज इल्जाम लगा है, ये बेटा इन्हीं का है। कहते कुछ लोग थे जो मजा लेकर मजा ले रहे थे, कह रहे थे अब क्या होगा, बाबा तो फंस गया है, शहंशाह को तो फैसला करना पड़ेगा। कहते इतने देर के बाद शमसुद्दीन अल्तमश के सामने उनके पीरो मुर्शिद हजरत बख्तियार काकी सामने है। जब सामने पहुंचे हैं ना, कहे हाथ जोड़कर बादशाह कहने लगा, हुजूर मैं नहीं जानता, मैं जानता हूं कि आप सच्चे हैं, मैं जानता हूं आप अच्छे हैं, मैं जानता हूं आपका किरदार बड़ा है, या औरत झूठ बोल रही है। कहने लगे आपने कहा था शमसुद्दीन तू अपना फैसला सुना। कहने लगे ए औरत, अगर तूने इल्जाम लगाई है तो चल गवाही भी पेश कर। उसके दो भाई खड़े हुए, कहने लगे हाँ, आधी रात को मैं छोड़ता था, इसके डेरे पर मैं पहुंचाने वाला था। कहा तेरे भाई की गवाही नहीं, मुझे अपने मोहल्ले की गवाही दे, जो अगल बगल में जहां डेरा है वहां के लोगों की गवाही चाहिए। चार लोग खड़े हुए, कहने लगे हाँ, आधी रात को ये औरत हजरत के कमरे में आती थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब इतना कहा ना तो सरकार की आंखों में आंसू थे। जानते हो, शहंशाह हाथ जोड़कर कहने लगा, हुजूर अब सारे जितने भी इल्जामात आप पे लगे हैं सब सही लगे हैं, सारे गवाह सच कह रहे हैं, आप कोई गवाह पेश कर दीजिए ताकि मैं इन्हें झूठा करार कर दूं। आपने कहा था मैं सच्चा हूं, मेरे पास कोई गवाही नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं ना इस औरत को जानता हूं ना मैं इस बच्चे को जानता हूं। कहने लगे नहीं, आपको गवाही देनी पड़ेगी, अगर आप गवाही नहीं देंगे तो शमसुद्दीन अल्तमश गवाही को आप सजा कैसे सुनाएगा। कहने लगे चलो ठीक है, अगर तुम गवाह चाहते हो तो 3 दिन के बाद मैं अपनी गवाही लेकर के आऊंगा। कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद मैं अपनी गवाही लेकर के आऊंगा। जानते हो हजरत सैयदना बख्तियार काकी कमरे में आए, असर की नमाज पढ़े, खूब आंसू रोए, इतना रोए कि पूरी दाढ़ी भीग गई थी। और आप कह रहे थे सरकार में आया नहीं हूँ, आपने मुझे लाया है, मैं आपके पीछे पीछे आया हूँ, मैं सर इस्फान से चलकर अजमेर से होता हुआ दिल्ली तक आया हूँ। मैं दिल्ली में नहीं रहना चाहता था, मगर मेरे ख्वाजा आपने मुझे दिल्ली में रखा है। मैं लावारिस तो नहीं हूँ, मेरा पालनहार आप है, आप मुझे सजाने वाले, आप कलेजे से लगाने वाले, मैं लावारिस तो नहीं, मेरा आप देखभाल करने वाले। आपने कहा था आपने आपको अकेला ना समझना, जब भी तेरी जरूरत पड़ेगी, जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी, मोइनुद्दीन हाजिर है। मैं कहाँ जाऊँ, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा है, लोग इकट्ठे हो गए हैं, दिल्ली की गलियां मजा ले रही है, मेरे रुसवाई पे मजाक उड़ाया जा रहा है, मेरे रुसवाई पे लोग हंस रहे हैं। कहने लगे सारे गवाह एक तरफ है, मैं क्या करूं, मगर मैं तरह तो नहीं, मैं आपके भरोसे आया था, मैं दिल्ली में किसी को नहीं जानता सवाए आपको नहीं, आपके अलावा मेरा है ही भी कौन। इतना कहना था, गैब से आवाज आई, ठहर जा कुतुबुद्दीन, तू रोना नहीं, तूने वादा लिया है 3 दिन का, 3 दिन के बाद तेरी गवाही होने वाली है। क्या आपने दायां देखा, आपने बायां देखा, क्या ये आवाज कैसी है? तो गैब से आवाज आई, तू अरे नादान, तू अपने पीर को नहीं पहचानता, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन की आवाज है, तूने 3 दिन कहा है। हाँ हुजूर मैंने 3 दिन कहा है। कहा 3रे दिन कह दो उस दरबार में मोइनुद्दीन गवाह लेके आने वाला है। कहा 3 दिन के बाद मैं गवाह लेकर के आने वाला हूँ। एक दिन गुजरा है, एक दिन गुजरी, दूसरे दिन गुजरी, तीसरे दिन के वक्त में सारी रात पूरे दिल्ली में हंगामा मचा हुआ है। कल सुबह क्या होना है, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल इनके पीर के साथ क्या होने वाला है, गवाह कौन होगा, गवाही कौन देगा। सब इनके खिलाफ हैं, पूरे मोहल्ले के लोग खिलाफ है, इसके भाई गवाह है, मोहल्ले के लोग गवाह है, काजी शहर को खरीद लिया गया है। अब क्या होगा, शमसुद्दीन अल्तमश करेगा क्या? इतना कहना था। जानते हो आपने फजर की नमाज पढ़ी है, टिकाते टिकाते शमसुद्दीन के दरबार में पहुंचे हैं। शमसुद्दीन ने अपनी कुर्सी दी है, आपने कहा शमसुद्दीन अपने कुर्सी को हटाओ, मैं मुजरिम बन के आया हूं, मैं तेरा पीर बन के नहीं आया हूं। आपने अपनी डाठी के टेक पर खड़े हो गए, आप कभी दरवाजे के तरफ देखते थे, कभी इधर देखते थे, सारे लोग इकट्ठे हो गए। उस औरत ने कहा शमसुद्दीन ये बाबा तुझे बहका रहा है, ये बाबा मुद्दे से हटा रहा है, इसकी कोई गवाही नहीं
नहीं है, चल अपना फैसला सुना। शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा था ठहर जाओ, ये गवाह कहे हैं तो गवाह आ ही जाएगा, इन्होंने कहा है वो होकर रहेगा। कहते ठीक थोड़ी देर के बाद गर्दो गुबार उड़ता हुआ, खिड़कियों में हवा लगती हुई, प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा, एक ऐसी खुशबू आने लगी। शमसुद्दीन दाएं देखने लगा, कभी बाएं देखने लगा, आपकी निगाह नीचे थी, मगर जब खुशबू आई है आपने चेहरा उठाया है, देखते हैं सरकार मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज है जो चले आ रहे हैं। जब दरबारों ने देखा है सरकार चले आ रहे हैं, सारे दरबार वाले लोग खड़े हो गए। जब सब दरबार के लोग खड़े हो गए, शमसुद्दीन अल्तमश हाथ जोड़कर कहने लगा बाबा आप तशरीफ ले आए हैं, आपको आने की जरूरत क्या थी, आप हुक्म कर देते तो शमसुद्दीन चला आता। मगर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था शमसुद्दीन सुनो, मैंने बख्तियार काकी को दिल्ली में रखा था, इसलिए नहीं रखा था ताकि इसकी रुसवाई हो, इसलिए नहीं रखा था ताकि इसकी बेइज्जती हो, इसलिए नहीं रखा था ताकि लोग इसका मजाक उड़ाए। क्या समझते हो, इसका कोई नहीं है, इसका गरीब नवाज है, मैं इसका हूँ। कहने लगे सुनो, मैं गवाही लेकर के आया हूँ, मगर ये मत समझना कि मेरा गवाह अजमेर का होगा, ये मत समझना मेरा गवाह राजस्थान के बाहर का होगा, मेरा गवाह दिल्ली के चौराहे का होगा। नहीं, मोइनुद्दीन गवाह लेकर के आया है, ये गवाह इसी दरबार में है, इसी दरबार में मौजूद है। सारे लोग खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर गवाही पेश कर दीजिए। कहने लगे इसी दरबार का है, वो इसी दरबार का है जो गवाही देगा। कहने लगे चलो, औरत से आपने पूछा, कहने लगे सच सच बताना क्या बख्तियार काकी का वो बच्चा है। वो औरत खौफ खाने लगी, कहने लगे हाँ हाँ इसी का बच्चा है, हाँ हाँ इन्हीं का बच्चा है। डरते बोल रही थी। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था संभल कर बोलना, तूने इल्जाम बहुत बड़ी लगाई है, तेरे गर्दन उड़ने वाली है। कहने लगे नहीं ये बच्चा इसी का है। जब इतना कहा ना तो सरकार जलाल में आ गए, कहने लगे खबरदार चुप कर जा, मुझे तेरी गवाह की जरूरत नहीं है। तूने 4 गवाह इकट्ठा किए हैं, ये झूठे हैं। तूने 5 गवाह इकट्ठा किया है, वो भी झूठा है। तूने काजी शहर को खरीदा है, मैं जानता हूँ, मगर सुनो अब गवाही मुझे तुझसे नहीं लेनी है। ये 2 महीने के बच्चा जो तेरे गोद में है ये गवाही देगा कि मेरा बख्तियार सच्चा है या झूठा है। आपने बच्चे की तरफ इशारा किया, आपने कहा सुनो हिंदुस्तान का शहंशाह तेरे सामने खड़ा है, लोग मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानते हैं। इतना कहना था, कहा बेटे जरा सच्चाई बता, मेरे बख्तियार पे इल्जाम सच्चा है या झूठा है। 2 महीने का बच्चा था। सबसे पहले कहा अस्सलामु अलैकुम या ख्वाजा गरीब नवाज, और कह के कहने लगा हुजूर मेरी माँ झूठी है, मेरी माँ दगेबाज है, मेरी माँ फाहिशा औरत है। ये बच्चा इसी दरबार में फला आदमी का है, ये बच्चा हजरत बख्तियार काकी का नहीं है। मेरी माँ झूठ बोलकर इल्जाम लगाती है। कहने लगी मेरी माँ झूठा इल्जाम लगाई है।